सो फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी। सी का हिंदी में हम उच्चारण कितने तरह से करते हैं वो सीखेंगे। देखिए, जब आप कोई नावल, कोई बुक या कोई न्यूज़पेपर स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम सी को क्या लें, हिंदी मीनिंग में क्या लें, छोटा सा ले, बड़ा सा ले, या कब पढ़ें। तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन आपका क्या है, आज दूर होने वाला है। ठीक है, इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी, अपवाद भी है, वो भी देखेंगे। देखिए, पहला रूल क्या है, यदि सी के बाद आपका ई वाई आई आए, तो वहां पर हम जो वर्ड रहता है, इंग्लिश ग्रामर का वर्ड रहता है, तो वहां पर हम उसको क्या लेते हैं, हिंदी में छोटा वाला स लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया, आपका कोई इंग्लिश ग्रामर का वर्ड है, सी है, सी के बाद क्या आया, आपका ई आए, वाई आए, और उसके बाद क्या आया, हमारा आई आए, तो उसको हम हिंदी मीनिंग में क्या लेते हैं, एक छोटा वाला स लेते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पे जो कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, देखिए सी के बाद क्या है, वाई आया है, सी के बाद आई आया है, सी के बाद ई है, यहाँ पर ई है। तो इसको हम के उच्चारण करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साइकिल हो गया, सिटी हो गया, सेंटर हो गया, सेल हो गया। देख रहे हैं? तो ये जो है, एक छोटा सा यहाँ पर है, एक छोटा सा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपको इतना माइंड में रखना है, सी के बाद ई वाई आई आए तो उसको हिंदी में उच्चारण करते समय उसको छोटा वाला स काउंट करते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट रूल क्या है, यदि सी के बाद आपका ए ओ यू या कोई व्यंजन आ जाए, हमने क्या बताया, दूसरा रूल क्या है, आपका मान लीजिए सी है, किसी इंग्लिश ग्रामर का वर्ड है, ये आपका क्या है, सी है, सी के बाद आपका क्या आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, इसके बाद आपका क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। ठीक है, व्यंजन आ जाए तो इसको हम हिंदी में क्या लेते हैं, क लेते हैं। क्या लेते हैं, क। इतना आप माइंड में रखिएगा। अब जैसे देखिए, सी के बाद देखिए यहां पर रूल में क्या है, आपका ए ओ यू में से कोई होना है, सी के बाद ए आया है, सी के बाद ओ आया है, सी के बाद यू आया है, सी के बाद आर आया है, सी के बाद एल आया है। तो ये आर और एल हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसी तरह पे आप क्रो ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्रो ले लीजिए, तो यहाँ पर सी के बाद भी देखिए क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट आया है ना। तो इस तरह के जब सेंटेंस में हम पढ़ते हैं तो उसमें जो वर्ड आते हैं तो वहां पर उसको सी को क्या लेते हैं, क लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, कैट, ये क्या हो जाएगा, कॉट, ये क्या हो जाएगा, कट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रैब, क्या हो जाएगा, क्रैब, और इधर क्या हो जाएगा, क्लब, और ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए क आया है, यहाँ पर भी क आया है, यहाँ पर भी क आया है, यहाँ पर भी क, यहाँ पर भी क, यहाँ पर भी क आया है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब भी आपके इंग्लिश ग्रामर के वर्ड में सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट आए तो वहां पर उसको हिंदी उच्चारण में हम क्या लेते हैं, क लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यदि आपके वर्ड कोई जो इंग्लिश ग्रामर का वर्ड है उसके लास्ट में आपका सी आई एल ए आया, सी आई ए एन आया, या सी आई ओ यू एस आया, या सी आई ई एन टी आया, तो इसको हम क्या लेते हैं, बड़ा वाला स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बड़ा वाला स पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये लास्ट आपको वर्ड के लास्ट में सी आई ए एल, इसका ये यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर एस पी ई सी आई एल, यहाँ पर क्या है, लास्ट में ये आया है ना, ये क्या हो गया, स्पेशल। आप स्पेशल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इसको लिख के बताते हैं आपको, स्पेशल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला सा आया है ना, इसी तरह देखिए, और इसी तरह लास्ट में ये भी आया है, सी आई एल, क्या, रेसर, क्या हो जाएगा, रेसर, रेसर। तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला सा आया है, इसी इस तरह का ये क्या, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये इन सभी का मीनिंग जो है क्या निकल रहा है, बड़ा वाला स निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ये देखिए यहाँ पर स है, यहाँ पर स है, यहाँ पर स है। ठीक है, तो कहने की मीनिंग यह है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में सी आई ए एल आए तो उसको हम स पढ़ते हैं, स्पेशल, रेशियल, बेनिफिशियल। इसी तरह इसका आप एग्जाम्पल देखिए, इस वाले देख लीजिए, क्या है, लास्ट में सी आई ए एन आना चाहिए, तो क्या जो ऑप्टिशियन, ब्यूटिशियन, देखिए यहाँ पर सी आई एन आया है ना, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, तो क्या आपके ब्यूटिशियन लिखेंगे तो उसमें बड़ा वाला स आएगा। ठीक है, ऑप्टिशियन भी लिखेंगे तो लास्ट में बड़ा वाला स आएगा।
इसी तरह इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या अगर प्रीसियस हो गया, ग्रेसियस हो गया, स्पेसियस हो गया, यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या आया, CIOUS आया, यहाँ पर CIOUS आया, यहाँ पर भी आया। तो यहाँ पर जो है ये वाला हमारा मीनिंग क्या निकलेगा, स निकलेगा। क्या निकलेगा, बड़ा वाला स निकलेगा। ठीक है, तो इतना आपको माइंड में रखना चाहिए। अब ये लास्ट में CIENT आना चाहिए, CINT रहेगा तो क्या हो जाएगा, सफिशिएंट हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया। तो आप इस तरह जब हिंदी में उच्चारण करेंगे तो उसका मीनिंग वहां क्या निकलेगा, बड़ा वाला स निकलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंग्लिश में कोई भी वर्ड होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, स्पेशली जब हम सी उसमें लगा रहता है तो। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ट्राई करेंगे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।